तैयारी करेंगे। दोस्त, छोटे छोटे भाई बहन होंगे जो अभी अभी फॉर्म भरे होंगे, मैं तैयारी कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। दोस्त, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि स्पीडी लीजिए। स्पीडी एक बुक मिलता है, स्पीडी साइंस और स्पीडी जीके, 2 किताब होती है। दोनों किताब के आप पूरी तरह पढ़ जाइए। उसके बाद मिलता है क्या, स्पीडी का सेकंड पार्ट होता है रिवोजर। रिवोजर के पूरी तरह आप पढ़ जाइए और उसको सेट बनाइए रिवोजर में। और उसके बाद आप लूसेंट लीजिए। उसके बाद स्पीडी पढ़ने के बाद आप लूसेंट लीजिए। लूसेंट लीजिए, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लीजिए। ठीक है दोस्त, मैं बात करता हूं अब बिहार पुलिस का क्वेश्चन कितने पूछा जाता है। बिहार पुलिस में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों मिलाकर आपको 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में 3 सेक्टर होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तीनों सेक्टर मिलाकर आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीनों सेक्टर मिलाकर। उसके बाद बात करते हैं हम SST, सोशल स्टडी का बात करते हैं, जिसमें आपको 4 सेक्टर होता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पोल साइंस हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। इसमें 4 सेक्टर मिलाकर चारों सेक्टर में 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया मैथ्स में आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको हो गया 12th लेवल का एग्जाम। 12th लेवल वाला हो गया 15 नंबर का हो गया क्वेश्चन। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि आप पास कैसे कीजिएगा। मैं जो बुक का नाम बताया वो बुक ले लीजिएगा और आप खेल दर्शन तक आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा स्पीडी में। उसके बाद जितना भी है आपका क्वेश्चन बैंक है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक अपना पढ़िएगा और रिवीजन में सेट मारिएगा। उसके बाद पढ़ने के बाद आप लूसेंट ले लीजिएगा, लूसेंट को ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिएगा। लूसेंट पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। आपको मैं वादा करता हूं कि 60 प्लस 70 के बीच में नंबर आएगा कंफर्म। अगर इतना आप कर लेते हैं तो 60-70 के बीच में नंबर आएगा, इससे कम नहीं आएगा। ज्यादा आ सकता है लेकिन कम नहीं आ सकता है। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में भाई आपको प्रकाश की चैप्टर होगा, प्रकाश की परिवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, व्यक्तीकरण, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उसके बाद ध्वनि हो गया, ध्वनि के बारे में पढ़ने के लिए हो गया। उसके बाद कार्य ऊर्जा शक्ति हो गया। उसके बाद विद्युत धारा हो गया, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स हो गया, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया। उसका ऊर्जा के स्रोत हो गया पढ़ने के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या पढ़ने के लिए है, केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए धातु अधातु, उसके बाद अम्ल क्षार हो गया, धातु कर्म हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए है, जैसे कार्बन के कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ने के लिए है। उसके बाद बायोलॉजी में भी पढ़ने के लिए मानव रोग के बारे में पढ़ने के लिए है, प्रजनन, उत्सर्जन, तरह तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए है। इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन जो होता है इजी होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या होता है, इजी होता है। 10 क्वेश्चन कुछ टफ होता है। और इसमें क्या है, 35 क्वेश्चन इजी होता है और 5 क्वेश्चन टफ होता है। ठीक है, अगर 35 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मिला दिया जाए तो कितना होगा आपको, 55 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन तो पक्का इधर से बना लीजिएगा, 5 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ में 5 क्वेश्चन तो निश्चित भाई हो जाएगा।
और मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। जो हिस्ट्री में बात करता हूँ आपको, हिस्ट्री में आपको 3 पार्ट होता है। एशियंट हिस्ट्री हो गया, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री हो गया, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। एशियंट हिस्ट्री की बात करता हूँ। एशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैद, सिंधु घाटी सभ्यता, वैद हो गया, वेद हो गया, बौद्धिक धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, उसके बाद जैन धर्म हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया। इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा, एक महाजनपद की राजधानी हो गया, इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा तो हिस्ट्री में क्वेश्चन हमारे एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें मेडाइवल हिस्ट्री में आपको मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया जाए, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया जाए तो, और थोड़ा सा धर्म से रिलेटिव पढ़ लिया जाए तो उससे ज्यादा क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री से नहीं पूछता है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, जो 1857 के क्रांति के बाद जो भी घटना घटा अब तक पूरा पढ़ लीजिए, और यूरोपीय कंपनी का आगमन से लेकर 1857 की क्रांति के बारे में, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में, और अब गांधी युग, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टोटल आप कंप्लीटेड होगा। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको खनिज लवण के बारे में पूछेगा, कौन देश में कितना फसल सबसे अग्रणीय है, और खनिज सबसे कौन देश में सबसे ज्यादा खनिज उत्पन्न होती है, जैसे अवरा का उत्पादन सबसे ज्यादा देश कौन करता है, भंडार कहाँ पर है। और उसके बाद जनजातियां के बारे में, विश्व की जनजातियां, जलधारा, नदियां, नदी के किनारे बसे नगर इत्यादि, इतना चीज पढ़ लेने के बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में घास का मैदान हो गया, रेगिस्तान हो गया, इतना पढ़ने पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद देखिए इंडियन ज्योग्राफी, बिहार में या तो कोई भी एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी से, सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। वर्ल्ड से कम पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पोल साइंस की बात करते हैं। पोल साइंस में आपको अनुच्छेद पढ़ने के लिए है, टोटल अनुच्छेद, अनुसूचियां कितना है, भागे कितना है, और संविधान संशोधन, विदेशी स्रोतों, मतलब कि विदेश से कौन कौन चीज लाया गया था, प्रस्तावना के बारे में कुछ पढ़ लेना है, मौलिक अधिकार पढ़ना है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, लक्ष्य और संसद के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद आप जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पढ़ लेना है। और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स करेंट के सेक्टर से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स किस सेक्टर से पढ़ना है, करेंट के सेक्टर से पढ़ना है। इतना आप कर लेने के बाद आपको कम से कम 60+ तो मार्क्स का क्वेश्चन आप बना दीजिएगा कंफर्म। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी एक साइंस की तरह है, आप जितने एक्सपेरिमेंट कीजिएगा आप उतने अच्छा बेहतर रिजल्ट लाइएगा। हम कभी कभी सोचते हैं दोस्त कि हम पढ़ते हैं, रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये चीज जो कमियां हम में है, हम सोचते हैं कि कैसे नहीं हो पाता, 1 नंबर 1.5 नंबर 2 नंबर ये होते रहता है। अगर इंसान मेहनत अगर करते जाए तो एक दिन न एक दिन सफलता हासिल नहीं होगा। ठीक है दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा जिसमें आपको सबसे पहले सोशल स्टडी से करूंगा शुरू, हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, हिस्ट्री से एशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता बताऊंगा, पूर्व बारे में जानकारियां दूंगा उसके बारे में। उसके बाद बारे में कुछ क्वेश्चन भी निकालेंगे, क्वेश्चन की भी चर्चा होगा। उसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में बात होगा, गुप्त साम्राज्य के बारे में बात होगा, वंशज के बारे में बात होगा। उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री में जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे। मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि मैं
2 महीना के अंदर 2 मंथ के अंदर मैं चाहूंगा कि आपको पूरी तरह से सर्टिफाइड कर दूं कि 60 क्वेश्चन बना पाए। ठीक है दोस्त, मेरे वीडियो अगर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर पक्का करें। भाई दोस्त डिसलाइक ना करें, लाइक करें या ना करें, डिसलाइक मत करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।